गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर है जनसंख्या संगठन और इसमें हम आज करेंगे जनसंख्या और विकास। जनसंख्या और विकास में क्या संबंध है, यानी जनसंख्या किसी देश के नागरिक और विकास यानी उस देश के अंदर कितने की सुख और सुविधाएं हैं नागरिकों को कितनी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे शिक्षा की सुविधाएं, हॉस्पिटल की सुविधा, यातायात की सुविधा, ठीक है, पक्के मकान, खाद्य पदार्थों जो है वो आसानी से मिल रहे हैं, रोज़गार मिल रहा है। ये क्या है, ये विकास में शामिल किए जाते हैं सारे। तो अब हमें प्रश्न को समझना है जनसंख्या और विकास। जनसंख्या, क्या जनसंख्या बढ़ेगी विकास उस क्षेत्र का अधिक होगा? नहीं। जिस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या अधिक होगी वहाँ मान के चलो विकास है वो कम पाया जाएगा, क्योंकि संसाधनों पर दबाव है वो अधिक हो जाएगा। तो लोगों को संसाधन यानी जो उपभोग में जो या उपभोग में लेते हैं वो वस्तुएं आसानी से नहीं मिलेगी। उनको 8 घंटे की बजाय 10 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ेगा, फिर वो खाद्य पदार्थ मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए जिन जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में अधिक जनसंख्या है वहाँ विकास कम हुआ है, और जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है वहाँ विकास अधिक हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जनसंख्या और विकास में। विकास, जनसंख्या तथा विकास का संबंध बहुत ही मैत्रीपूर्ण है, एक मित्र की तरह है दोनों का। जनसंख्या और विकास का संबंध देखा जाए तो, ठीक है, जिस क्षेत्र में जनसंख्या कम होगी उन क्षेत्रों में जनसंख्या को सुख सुविधाएं अधिक मिलेगी, यानी उस क्षेत्र का विकास अधिक होगा। और जिस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होगी वहाँ विकास कम होगा उस क्षेत्र का। मैत्रीपूर्ण है। जनसंख्या की तीव्र या अधिक वृद्धि संसाधनों पर अधिक दबाव बढ़ाती है या डालती है। अब जैसे जनसंख्या किसी क्षेत्र में अधिक होगी, मान लीजिए एक क्षेत्र है वहाँ 50 लोग निवास करते हैं और एक क्षेत्र है वहाँ 100 लोग निवास करते हैं। तो इस क्षेत्र में जो संसाधन है, मान लीजिए जल है, ठीक है, या फिर मृदा है, ठीक है, या फिर बिजली की सुविधा है, ठीक है, या फिर खाद्य पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उन पर दबाव कम रहेगा और यहाँ अधिक दबाव रहेगा। यहाँ खपत अधिक होगी, यहाँ खपत कम होगी, तो इन लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा, इनको बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है तो वहाँ संसाधनों पर दबाव अधिक पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन कम व मांग के अनुसार नहीं हो पाता है, अतः महंगाई बढ़ती रहती है और लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। अब देखो सीधा और सिंपल हमारा यहाँ से
क्वेश्चन है वो क्लियर हो रहा है कि जहाँ लोग अधिक होंगे वहाँ विकास कम होगा, वहाँ उत्पादन कम होगा। कोई भी वस्तु है वहाँ जनसंख्या है अधिक है तो वहाँ कृषि क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा और वहाँ जो खाद्यान्न है वो कम पड़ जाएंगे। लोगों को आसानी से खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा, पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा। वो सस्ते में खरीदेंगे तो वो क्या होंगे, बीमार होंगे तो हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ जनसंख्या अधिक है तो वहाँ पहले से ही हॉस्पिटल है वो मरीजों से भरे पड़े हैं। तो इस प्रकार जो दबाव है वो हॉस्पिटल पर, जल सुविधा पर, बिजली पर, जितनी भी सुविधाएं हैं उनके बीच में एक असंतुलन पैदा कर देता है। ठीक है, इसके बाद में देखा जाए तो अधिक जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या तथा संसाधनों में एक असंतुलन पैदा करती है। असंतुलन का अर्थ है यहाँ पर जल की कमी, जनसंख्या बढ़ रही है, जल की मांग अधिक है, जल आसानी से प्राप्त नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य के प्रति जो सरकार ने या जो वहाँ पर जो सेवाएं मिल रही है वो कम पड़ रही है, मरीज अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो बच्चे अधिक हैं, स्कूल नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है। तो इस प्रकार बहुत सारी जो असुविधाएं वो पैदा हो जाती है या असंतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखा जाए तो उद्योग भी इस संतुलन पर प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार किसी क्षेत्र का विकास सामाजिक तकनीकी आर्थिक व राजनीतिक समूहों पर निर्भर करती है। ठीक है, देखो उद्योग भी संतुलन पर प्रभाव डालते हैं। किसी क्षेत्र में उद्योग है, वहाँ जनसंख्या अधिक है तो अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। अधिक उत्पादन करने के लिए वहाँ जो मजदूर वर्ग है वो उद्योग धंधे वो 24 घंटे चलते रहेंगे, तो वहाँ से जो उत्पादन माल होगा वो क्या होगा, महंगा मिलेगा। तो इस प्रकार जो जहाँ पर जनसंख्या अधिक है वहाँ मांग अधिक है तो वहाँ उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन अधिक करना पड़ेगा और वहाँ अधिक खपत होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो उत्पादन जो तैयार माल है वो महंगा पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में देखा जाए तो इस प्रकार किसी क्षेत्र का विकास, कोई भी क्षेत्र है उसका विकास सामाजिक रीति रिवाज कैसे हैं उन लोगों का। ठीक है, तकनीकी विकास में क्या हो गया, वहाँ के लोग कितने के पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है। ठीक है, और किस प्रकार का रोजगार वो कर रहे हैं। आर्थिक विकास में क्या होता है, उन लोगों का क्रियाकलाप क्या है, कौन से क्रियाकलाप में वो लगे हुए हैं। अगर वो द्वितीय और तृतीय सेक्टर में लगे हुए हैं तो वहाँ उस क्षेत्र का विकास है वो अधिक माना जाएगा। और जो मान लीजिए कोई आर्थिक क्रियाकलाप वो कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है तो उस क्षेत्र का जो विकास है वो कम होगा। तो इस प्रकार राजनीतिक नेतागण भी प्रभावित करते हैं। कुछ क्षेत्रों के विकास है, क्षेत्र में अधिक विकास हो जाता है, जहाँ से MP MLA होते हैं वो अपने क्षेत्र को चमका देते हैं विकास के तौर पर, और कुछ क्षेत्र होते हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो सामाजिक, तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक हालात भी विकास को प्रभावित करते हैं।